प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा प्रमंडलीय समादेष्टा के नेतृत्व में होमगार्ड के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए किया गया विदा। बुधवार की शाम 5:30 बजे प्रमंडलीय समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद के नेतृत्व में होमगार्ड के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण केंद्र के लिए विदा किया गया। बता दें कि दरभंगा के कैदराबाद पॉलिटेक्निक चौक के पास स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा होमगार्ड की बहाली की गई थी। 712 अभ्यर्थियों का पूर्ण रूप से चयन हुआ और उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदा किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थियों ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग के चयन से पूरा परिवार खुश है, साथ ही गांव के भी लोग खुश हैं। तो वहीं प्रमंडलीय समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद ने भी मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद चयनित अभ्यर्थी एवं प्रमंडलीय समादेष्टा मीडिया को। पटना बीटा जा रहा है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मम्मी पापा खुश हैं? मेरे घर में सब खुश है, मेरी अम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब। किस लिए खुश है? मेरे जॉब हो गया। जॉब हो गया? किस चीज में? होमगार्ड में। कहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए? बीटा। कितना दिन का ट्रेनिंग है? 4 महीने का। कौन आए छोड़ने के लिए? मेरे भाई नाम रिसाला परवीन है। बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं बीटा जा रही हूँ होमगार्ड ट्रेनिंग के लिए। मेरा नाम साजिया परवीन है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। मेरे साथ घर के आदमी खुश हैं? बिल्कुल, मेरे घर के आदमी के साथ गाँव का आदमी, पूरा समाज खुश है, क्योंकि पूरे गाँव समाज पहली लड़की है लड़की पुलिस लाइन। क्या नाम हुआ? साजिया परवीन नाम है। कहाँ घर हुआ? बस सवारा गार्जियन है संभालने के लिए। गार्जियन भी जा रहे हैं साथ में? किस चीज के लिए ट्रेनिंग होगा? होमगार्ड के लिए। होमगार्ड के लिए। होमगार्ड में आप चुने गए हैं? कहाँ घर हुआ? क्या नाम हुआ? हम लोगों के द्वारा दरभंगा जिला में 741 से गिरक्षकों की चयन करना था, जिसमें 733 गिरक्षक चयन हुए। उसमें से 712 गिरक्षकों ने अपना बॉन्ड भरा। उस दरमियान अब बॉन्ड भरने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन हुई है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद इन लोग को बुनियादी प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है। बीटा में टोटल महिलाओं को 270 जो 71 महिलाएं हैं टोटल को प्रशिक्षण होगी, बुनियादी प्रशिक्षण। साथ ही साथ 91 अभ्यर्थी जो चुने गए हैं उनको भी होगा। शेष जो 712 में बचे हुए हैं वो टोटल का सहरसा में बुनियादी प्रशिक्षण होगा। सर बाकी अभ्यर्थी कहाँ गए? 33 में से 21 अभ्यर्थी छूट गए। वो 21 अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका या तो जन्म तिथि एक महिला है जिसका जन्म तिथि कम है, 19 वर्ष होना चाहिए लेकिन कम है। उसी प्रकार अन्य जो हैं जो या बिहार पुलिस में हो गए या कहीं उनका जॉब हो गया, वैसे अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया है। बाकी सीट खाली रह गई सर, तो वो क्या वेटिंग वाले को? वेटिंग वाले उसमें से जाएंगे। अभी वेटिंग का सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, वेटिंग का सिलेक्शन नहीं हुआ, जल्दी हो जाएंगे। कितनी खुशी मिल रही है सर इस बात को लेकर? मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने जो पूरी पारदर्शिता के साथ सोचा था कि पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली होगी, जिसमें वरीय पदाधिकारी PM सर सभी ने इस प्रकार के बहाली में अपना एफर्ट लगाया और ये पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली हुई। और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो सभी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। यही मेरी खुशी है। जो सिलेक्शन हुआ है और ट्रेनिंग के लिए बेटा भेजा जाता रहा, पटना में जो है बेटा जा रहे हैं। कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी? वहाँ पर लिखा 6 महीने का ट्रेनिंग होगी। 4 महीने का ट्रेनिंग होगी। कहाँ घर हुआ? घर मेरा सकरी दोहरा हुआ। घर के आदमी खुश हैं? जी बहुत खुश है। क्या कि होमगार्ड में जॉब हो गई? जी पहला पीढ़ी है, पहला जॉब हुआ है तो खुशी तो हो गई। घर में आप पहले हैं? जी नहीं, सबसे छोटे हैं। छोटे और घर में है सबको जॉब? पापा का जॉब है। नाम बताइए। अमृत शारिक अनवर। अनंतपुर से आए हैं, होमगार्ड की ट्रेनिंग के लिए पटना बीटा जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है।
घर के आदमी खुश हैं? खुश हैं, घर का आदमी बहुत खुश है। पड़ोसी जल रहा है। इस तरह बोला जाता था कि आज के दिन में जॉब को लेकर परेशानी है, क्या मेहनत करने वालों को जॉब मिल रही है? जी हाँ, जो लगे हुए रहते हैं, जो लगातार अपना परिश्रम जारी रखते हैं, अंत तक उनको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलता है। जो अगर बीच में छोड़ेंगे उन्हीं को नहीं होगा, जो लगे रहेंगे शिद्दत से उनको जॉब जरूर मिलेगा। बिहार में क्या स्थिति है जॉब अभी बिहार सरकार अभी बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाल रही है, तो उसमें युवा अगर जो लगे हुए हैं उनको अंत में सफलता जरूर मिलती है। तो लगे रहें और इतनी सफलता आपको जरूर मिलेगी। नाम बताइए। आदित्य कुमार चौधरी। ट्रेनिंग में और 4 महीना 6 दिन का ट्रेनिंग है हम लोग को। हम लोग बहुत खुश है इसमें, जो हम लोग को होमगार्ड में हुआ। हम लोग मेहनत किए हैं, मेहनत का सफलता जारी है। माँ बाप बहुत खुश है हम लोग को। और पहला पीढ़ी है जो मेरा होमगार्ड में हुआ। अगर अच्छा मेहनत करेंगे तो इससे अगर बिहार पुलिस है उसमें होगा, और इससे भी मेहनत करेंगे तो दरोगा है, इस सब में अच्छा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा हम लोग, और छूट भी मिलेगा अच्छा। और बहुत खुशी है कि हम लोग को होमगार्ड हुआ है। मेहनत की है, रात दिन एक कर दिए थे मेहनत के लिए, और फिर वैकेंसी आने वाला। जो विद्यार्थी अभी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा से मेहनत कीजिए, आप लोग के हम ही जैसे आप लोग के भी मेहनत होगा होमगार्ड में। बिहार सरकार में नौकरी को लेकर के जिस तरह की बात बिहार में चल रही है, क्या लग रहा है कि विश्वास बढ़ा आप लोग? हाँ, बहुत खुशी हुआ आज बिहार सरकार हम लोग को नौकरी दिया, रोजगार को दिया है, जॉब दिया है हम लोग को होमगार्ड के लिए। और 20,000 आने वाला, 1 लाख सरकार ने पूरा बोला है कि होमगार्ड के देंगे वैकेंसी, और आने वाला है 20,000 भी इस बार मेगा दिया है, पेपर में दिया है। और जो लड़का आगे जो तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा ढंग से कीजिए तैयारी, और जैसे हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं, आप लोग भी आइए पीछे पीछे, ठीक? नहीं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि बिहार में नौकरी नहीं है? नौकरी है, बिहार सरकार तो दे ही रही है नौकरी। देख ले, हम लोग बहुत लड़का यहाँ, लड़का लड़की सब यहाँ पे पास होकर के जा रहे हैं। और भी अब बिहार पुलिस के होने वाले, और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और होमगार्ड के भी आने वाले हैं, और फिर हम लोग पास होकर के जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। और आप लोग भी तैयारी कीजिए अच्छा ढंग से, और भी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी कीजिए अच्छा से, आप लोग भी हो जाएगा। क्या नाम बताया? मेरा मुकेश कुमार भारती। मेरा घर सिंगवाड़ा पड़ता है, और हम जा रहे हैं पटना ट्रेनिंग सेंटर में। क्यों जा रहे हैं? ट्रेनिंग से परिश्रम किस चीज़ का? बिहार होमगार्ड। सिलेक्शन हुआ, खुशी हुई? बहुत खुशी है सर। परिवार के लोग, पूरे परिवार खुश है। किसका योगदान सबसे ज़्यादा है इस नौकरी में? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे मम्मी पापा का है। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं सर। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार पासवान। हाँ, बोलिए। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूं सर। मैं दिलकुश देव बहेरी पकड़ी से बिलोंग कर रहा हूं, और मैराथन का 2 बार विनर रह चुका हूं सर, 10 किलोमीटर का। 5 बार आर्मी रनिंग एक्सीलेंट रह चुका हूं सर। मैं अपना होमगार्ड प्रशिक्षण के लिए बिहटा पटना जा रहा हूं सर। परिवार के लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर, क्योंकि 5 बार आप 3 बार मेडिकल आउट रह गए सर, आर्मी एक्सीलेंट फर्स्ट 250। तो उस समय जिस प्रकार से छट गए थे और इसमें सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी मिल रहा है हमारे परिवारजनों का सर। नाम बताइए। दिलकुश देव सर। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे अभी उतार दिया गया है, और एक बस खुल गई है। सर जी बोले हम लोग उसकी बस आने वाली है, कुछ 15 मिनट रुक। तो कहाँ जाना है? पटना बीटा जाना है। पटना बीटा जाना है, किस लिए? ट्रेनिंग किस चीज़ का? होमगार्ड बिहार में। अच्छा, खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। गांव के लोग, बहुत खुश है। घर परिवार, बहुत खुश है। क्या खुशी है? इसी का माहौल है कि हम लोग मतलब दिन रात मेहनत किए हैं, खून पसीना एक करके मेहनत किए हुए। ताकि आर्मी वाले बनते थे, 4 बार एक्सीलेंट मारते हुए मेरिट में नाम नहीं आ रहा था, पर आखिरी उम्मीद था होमगार्ड, तो हो गया सिलेक्शन फाइनल। घर के परिवार खुश हैं? अच्छा, किसका योगदान सबसे ज़्यादा है इसमें? सबसे ज़्यादा है माता पिता। उन्होंने कहा कि जो कुछ न कुछ करो। तो अब कहाँ गाँव हुआ? मेरा घर बहेरी नोडेगा। तो आप बहेरी के अकेले हैं? नहीं, बहेरी अपना बहेरी से लमसम 11 गो लड़का है, जो कि 4 गो सहरसा की और दीवाना है। हम सब जा रहे हैं बीटा पटना। 11 लड़का उस गांव से सिलेक्शन है। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ कुमार।